बाबा साहिब के जीवन की सफलता की कहानी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और आज़ाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे और वे प्रमुख कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान और भारत के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपने पूरा जीवन परित्याग कर दिया। साथ ही बाबा साहेब दलितों के मसीहा के रूप में मशहूर है। आज समाज में दलित को जो स्थान मिला है उनका पूरा श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की निराशा को दूर किया और उन्हें समानता का अधिकार दिलवाया। अम्बेडकर जी ने हमेशा जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को लेकर फैली बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। जातिगत भेदभाव ने भारतीय समाज को पूरी तरह से बिखेर दिया था और अपंग बना दिया था, जिसे देखते हुए अम्बेडकर जी ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी और देश की सामाजिक स्थिति में काफ़ी हद तक बदलाव किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। जब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल रिटायर्ड हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सातारा में शिफ्ट हो गया। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरवीं संतान थे। ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे। भीमराव अम्बेडकर जी मराठी परिवार से भी ताल्लुकात रखते थे। वे महाराष्ट्र के अम्बावड़े से संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। वे महार जाति यानी कि दलित वर्ग से संपर्क रखते थे, जिनकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं, दलित होने की वजह से उन्हें अपने उच्च शिक्षा पाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। हालांकि सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया। डॉक्टर भीमराव जी के पिता के आर्मी में होने की वजह से उन्हें सेना के बच्चों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों का फायदा मिला, लेकिन उनके दलित होने की वजह से इस जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। दरअसल उनकी कास्ट के बच्चों को क्लासरूम के अंदर तक बैठने की जो अनुमति नहीं थी, और तो और यहाँ उनको पानी भी नहीं छूने दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से पानी डालकर पानी देता था। वही अगर चपरासी छुट्टी पर हैं तो दलित बच्चों को उस दिन का पानी भी नसीब नहीं होता था। फिर भी अम्बेडकर जी ने तमाम संघर्षों के बाद अच्छी शिक्षा हासिल की। भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दापोली में सातारा में ही ली। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। इस तरह वे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले पहले दलित बन गए और 1907 में उन्होंने मैट्रिक्स की डिग्री हासिल की। इस मौके पर एक दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया गया और इस समारोह में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन केसुलकर ने उन्होंने खुद से लिखी गई किताब बुद्ध चरित्र गिफ्ट के तौर पर दी। वही बड़ौदा के नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अम्बेडकर जी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। आपको बता दें कि अम्बेडकर जी की बचपन से ही पढ़ाई में
काफ़ी रुचि थी और वे एक होनहार और कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। इसलिए वे अपनी हर परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होते चले गए। 1908 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेकर फिर से इतिहास रच दिया। दरअसल वे पहले दलित विद्यार्थी थे जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया था। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी में उत्तीर्ण हुए। इस कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा राज्य सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन वहां पर भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इसमें काम नहीं किया क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिससे उन्हें न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वे 1913 में अमेरिका चले गए। साल 1915 में अंबेडकर जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र में एमए की मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्राचीन भारत का वाणिज्य पर रिसर्च की। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उनके पीएचडी शोध का विषय ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण था। भारत लौटने पर उन्होंने देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, जिनकी वजह से उन्हें कई बार निरादर और अपनी जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ा था। अंबेडकर जी ने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह देश को बिखेर रही थी। अब तक छुआछूत की बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया। साल 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले ही अपनी गवाही में अंबेडकर जी ने कहा कि अछूतों और अन्य हासी समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। जातिगत भेदभाव के खत्म करने को लेकर अंबेडकर जी ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीके की खोज शुरू कर दी। जातिगत भेदभाव को खत्म करने और छुआछूत को मिटाने के लिए अंबेडकर जी के जुनून से उन्होंने बहिष्कृत हित की सभा को खोज निकाला। आपको बता दें कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक सुधार करना था। इसके बाद 1920 में उन्होंने कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मुकनायक सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी के इस कदम से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी को जानना शुरू कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्रे के इन में 12 कोर्स पूरा करने के बाद अपना कानून का काम शुरू कर दिया और उन्होंने जातिगत भेदभाव के मामलों की वकालत करने वाले विवादित कौशलों को लागू किया और जातिगत भेदभाव करने का आरोप ब्राह्मणों पर लगाया और कई गैर ब्राह्मण नेताओं के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और सफलता हासिल की। इन्हीं शानदार जीत की बदौलत उन्हें दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक आधार मिला। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत मिटाने और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाने की बजाय महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चले और दलितों के अधिकार के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की।
इस दौरान उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इस आंदोलन के जरिए अंबेडकर जी ने यह मांग की कि सार्वजनिक पेयजल स्रोतों पर सभी के लिए खोले जाए, साथ ही सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार की भी बात की। यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की जो वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की जमकर निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया। साल 1932 में दलितों के अधिकार के क्रूसेडर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी मिला। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी की विचारधाराओं का विरोध भी किया, जिन्होंने एक अलग मतदाता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिनकी उन्होंने दलितों के चुनाव में हिस्सा बनने की मांग थी। बाद में वे गांधी जी के विचारों को समझ गए, जिसे हम पूना संधि भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक एक विशेष मतदाताओं की बजाय क्षेत्रीय विधायी विधानसभाओं और राज्यों की केंद्रीय परिषद में दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साल 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और इनके बाद 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों से जीत हासिल की। उस साल 1937 में अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की कठोर निंदा की और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की भी निंदा की। इसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक प्रकाशित की, हु वेर द शूद्रास, यानी शूद्रास कौन थे, जिनमें उन्होंने दलित वर्ग के गठन के बारे में व्याख्या की। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों की हुकूमत से जैसे ही आज़ाद हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी है को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। हालांकि अंबेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा पसंद नहीं कर पाई थी। इसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया था, जिससे दलित जाति हरिजन के नाम से भी जानी जाने लगी। लेकिन अपने इरादों के मजबूत और भारतीय समाज से छुआछूत हमेशा के लिए मिटाने वाले अंबेडकर जी को गांधी जी का दिया गया नाम हरिजन एक नगवार गुजरा और उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि अछूत समाज के सदस्य भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह नॉर्मल इंसान हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अपने त्याग और संघर्ष और समर्पण के बल पर वे आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। दलित होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मंत्री बनना उनके जीवन की किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था।